सर मेरी शादी हुई और शादी होने के बाद जब मैं ससुराल जाता हूँ तो मुझे क्या चीज़ बुरी लगती है मैं सुनाता हूँ। पूरा ससुराल ही कौन सा अच्छा लगता है? आलू जलता रहता हरदम, आलू जलता रहता हरदम, रखे पास में आड़ू से। आलू जलता रहता हरदम, रखे पास में आड़ू से, और मूर्ख जलता रहता है जैसे किसी जुगाड़ू से। मेरी साली मेरी पत्नी से भी ज्यादा सुंदर है, इसीलिए मैं जलता रहता हूँ अपने ही साड़ू से। और क्या पता वो भी तुमसे जल रहा हो। शादी के बाद मैं अपनी ससुराल गया तो मैंने अपने ससुर जी से क्या निवेदन किया, सुनाता हूँ मैं कविता के माध्यम से। सुना कि एक गुजारिश करता हूँ मैं, एक गुजारिश करता हूँ मैं, बात मान लो काश ससुर जी। एक गुजारिश करता हूँ मैं, बात मान लो काश ससुर जी, कुछ दिन अपनी सोन चिरैया रख लो अपने पास ससुर जी। बहुत बढ़िया। और सर पत्नी करती क्या है पूरा दिन कि दिन भर बेमतलब की बातें, दिन भर बेमतलब की बातें कर हामी भरवाती है। और हाँ में हाँ यदि नहीं मिलाओ तो गुस्सा हो जाती है। गुस्से में जब आती है तब पूरा घर डर जाता है, उसका रौद्र रूप देखकर मेरा मन घबराता है। जाने क्यों वो रहती हरदम, जाने क्यों वो रहती हरदम, मन में भरे भड़ास ससुर जी। कुछ दिन अपनी सोन चिरैया रख लो अपने पास ससुर जी। कुछ दिन अपनी सोन चिरैया रख लो अपने पास ससुर जी। क्या सोचा था और हुआ क्या, क्या सोचा था और हुआ क्या, सोच के मैं रो देता हूँ, वो नैया को डुबो रही मैं किसी तरह से खेता हूँ। तो निकली वो खूंखार शेरनी, निकली वो खूंखार शेरनी, जिसे कहा था गैया है, मेरी छाती पर चढ़कर वो करती ताता थैया है। मेरी छाती पर चढ़कर वो करती ताता थैया है, मेरी आजादी वो पल पल करती सत्यानाश ससुर जी। मेरी आजादी वो पल पल करती सत्यानाश ससुर जी। कुछ दिन अपनी सोन चिरैया रख लो अपने पास ससुर जी। और सर क्या सोचा था और हुआ क्या। सोचा था दुनिया बदलूंगा, सोचा था दुनिया बदलूंगा, किंतु डायपर बदल रहा हूँ। सोचा था दुनिया बदलूंगा, किंतु डायपर बदल रहा हूँ। किसी तवे पर पड़े हुए भुट्टे के जैसे उछल रहा हूँ। दुनिया सोना कहती थी पर उसने कूड़ा बना दिया है, भरी जवानी में ही उसने मुझको बूढ़ा बना दिया है। काली रात को ले जाओ तुम, रात अंधेरी ले जाओ तुम, तो कुछ दिखे प्रकाश ससुर जी। क्या काली रात को ले जाओ तुम तो कुछ दिखे प्रकाश ससुर जी। कुछ दिन अपनी सोन चिरैया रख लो अपने पास ससुर। अरे बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कविता। क्या बढ़िया बात। और हमारे कवि मित्र ने इससे आगे की एक पंक्ति बहुत बढ़िया कही, बहुत अच्छी। वो गोविंद राठी ने एक बार सुनाया था, बहुत बढ़िया। वाह भाई वाह में आके उसने कहा कि जैसे ससुर जी को कहा कि अपने पास ले जाओ इसको, तो बोले इसके तेरे तो यही ठीक है, मेरे पास तो इसकी भी माँ है। तो जीवन में तकलीफें तो सब जगह है। ससुर जी खुद अपने ससुर जी के पास जा रहे हैं कि रख लो बेटा, अगर वो रखने जैसी होती तो तेरे साथ भेजते ही क्यों। इसलिए जो है स्वीकार करो, हामी कहती है हामी बोल लो, सब बढ़िया। वो बाप और बेटा दोनों साथ में खाना खा रहे थे, तो माँ ने पूछ लिया सब्जी कैसी बनी है। माँ बेटा वाले पापा बोले बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया बनी, शानदार बनी, बहुत ही बढ़िया बनी है। तो बोले ये तो थू थू कर रहा है। अब इसे क्या मालूम, शादी हो गई कि तो ये भी तारीफ करेगा, फिर क्या अच्छी ही बनी है। हामी भरो, मस्त रहो, ससुर जी को परेशान मत करो, उन्होंने अपने घर का तूफान तुम्हारे यहाँ भेज दिया है, संभालो। सबसे पहले मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमें ऐसी छोटी छोटी जगहों से यहाँ तक हमारी कला को पहुँचाया इन्होंने। इनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। इनकी प्रशंसा के लिए मेरे पास शब्द भी नहीं है। 4 पंक्तियाँ, एक सच्चा किस्सा बताता हूँ। मैं अपनी पत्नी की आँख में आँखें डाल के बैठा हुआ था। क्या झूठ बोल रहा है। सवाल है, पत्नी की आंखों में कौन आंखें डाल सकता है? आदमी शेरनी की आंखों में आंखें डाल सकता है, बीवी की आंखों में आंखें नहीं डाल सकता कभी ना। झूठे नजरें मिलाकर बैठा था। ये कह कि भाई पत्नी के साथ बैठा होता, इससे ज्यादा मत कुछ कह। तू तो खुद विद्यार्थी है, सीख। गणेश विद्यार्थी
हाँ। तो तभी की एक घटना है, 4 पंक्ति कि खुदाया रात ये सारी यूं ही आंखों में कट जाए, दिलों पे छा गई बदली गमों की वो भी छट जाए। तुम्हें पाने की ख्वाहिश थी सो मैंने पा लिया तुमको, तुम्हें पाने की ख्वाहिश थी सो मैंने पा लिया तुमको। यही ख्वाहिश है अब मेरी कि एक साली भी पट जाए। क्या शाकाहारी इच्छा प्रकट की है। 4 पंक्तियां व्यंग की देखिए जी। तो कुछ लोग नेताओं के पीछे घूमते हैं, उनकी क्या स्थिति होती है। अरे नेताओं के पीछे घूमने वाले तो कमाल होता है, ऐसे धक्के मुक्के करके ना सेल्फ पे कान में जाके पूछेंगे चाय लाऊं क्या। और फिर दूसरे दिन सोशल मीडिया पे मंत्री जी के साथ बिताए हुए कुछ शानदार क्षण। कि संतों को एक चिमटा लंगोटी चाहिए, हाँ। 2 वक्त की गरीब को बस रोटी चाहिए। नेताओं के पीछे लगे ऐसे हैं दिखते, नेताओं के पीछे लगे ऐसे हैं दिखते, कुत्तों को जैसे काम खाम पोटी चाहिए। कुत्तों को जैसे काम पोटी चाहिए। एक व्यंग और है जिसका मैं आपको तीसरी पंक्ति बताऊंगा व्यंग क्या है। अच्छा। कि जो हैं अमीर वो भी और नोट चाहते, नेताजी चारों नीति से बस वोट चाहते, जो दांत से चने तलक को फोड़ ना सके, जो दांतों से चने तलक को फोड़ ना सके, वे भी जनाब देखिए अखरोट चाहते, जनाब देखिए अखरोट चाहते। और 4 पंक्तियां मैं उन राष्ट्रदूतों को समर्पित करूंगा जिनकी वजह से देश की अर्थव्यवस्था आज तक सही चल रही है। लॉकडाउन में भी जब देश पूरा अर्थव्यवस्था हिली हुई थी तो उन राष्ट्रदूतों ने, जिन्हें हम कभी कभार पियक्कड़ बेवड़ा कहते हैं, गलत बात नहीं कहना चाहिए। नहीं लखन ना, नहीं कभी नहीं। तो उन्हीं के सम्मान में लखन को समर्पित करो ये 4 पंक्तियां। पिया था पैग पहला जोश में देसी का पेला था, मिला फोकट का दूजा तो विदेशी पैग झेला था। और इसके बाद क्या हालत हो सकती है। लगाए जाम पे फिर जाम खोया होश था ऐसा, सुबह जब आंख खोली तो वो भैंसों का तबेला था। बहुत बढ़िया। 4 पंक्तियां कि बड़े बेखौफ हो रहते न जीते ये कभी डर में। हाँ देखा होगा ऐसे मिल जाते हैं कि बड़े बेखौफ हो रहते न जीते ये कभी डर में, छिपा रहता है अनुपम ज्ञान प्रवचन पे बड़े नर में। शराबी और सांपों की है आदत एक जैसी ही। अच्छा। शराबी और सांपों की है आदत एक जैसी ही, करे पंगा भले बाहर घुसे सीधे सदा घर में। करे पंगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया क्या